हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। आज हम आपको जो हमने टॉपिक छोड़ा था बीच में, उसी के टॉपिक का आगे क्वेश्चन करते हैं, दूसरे चैप्टर के। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 0.025 है ये मोल प्रति लीटर मेथनोइक अम्ल की। तो सांद्रता तो दे रखी है इसकी, सी का मान यह है 0.025। ये दे रखा आपका मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल प्रति लीटर। और फिर इसने चालकता दे रखी, अम्ल की चालकता। तो ग्रीक लैम्डा सी एम का मान दे रखा 46.1। इसकी वियोजन मात्रा ज्ञात कर। वियोजन मात्रा निकालने के लिए अल्फा का मान निकालते हैं और उसका मान होता है ग्रीक लैम्डा सी अपोन में एम। ये तथ्य सांद्रता की मोलर चालकता और अनंत तनुता की मोलर चालकता। अब हमें, क्योंकि इसका तो मान हमारे पास है, इसका नहीं है, इसका मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। ग्रीक लैम्डा नोट एम बराबर लैम्डा एच सी डबल ओ माइनस। इसका मान कितना दे रखा, साथ ही कोलराउस के नियम से मान निकाला है। ये मान दे रखा 349.6 प्लस 54.6। और बच्चे हम इनको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 44.2। ये मान रख देंगे बस बाल को। यह मान रखेंगे हम अल्फा बराबर 46.6 बटे में 404.2। इसको भाग करेंगे, आ जाएगा 0.114। एक आंसर तो हमारे पास बच्चे ये निकल गया। एनसीईआरटी के सवाल हैं सब। अब हमें दूसरा आंसर और निकालना। फिर वो पूछ रहा है तुम्हारे पास वियोजन स्थिरांक के बराबर सी अल्फा का स्क्वायर। सी का मान कितना दे रखा 0.025 गुणा 0.114 और इसका चढ़ा देंगे हम कितना वर्ग। बाल को अगर हमने इसको ऐड कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01299 के बराबर आ जाएगा 0.0032490। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 3.249 गुणा 10 की पावर 123। एक आंसर रखिए हमारे पास। अब अगला टॉपिक पूछ रहा है वो वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। उसने पूछा है वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। ये है बालो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वैद्युत अपघटनी सेल। क्या लिखेंगे हम, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत अपघटनी सेल
वह अभिक्रिया जो वैद्युत अपघटनी सेल में होती है। वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब इसको हम करेंगे बाल को, एक सेल बना लेते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ये हो गया बैटरी, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, और इसको कहेंगे बाल को एनोड। और हमें पता है दो ही सेल ऐसे थे जिसमें एनोड माइनस आ रहे थे, एक तो होता है तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल, एक आता है वैसे ईंधन सेल। ये दो ही सेल ऐसे हैं, वरना सभी के अंदर एनोड प्लस होता है और कैथोड कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे पास कैथोड। अब जैसे हमने इसमें विलियन डाल देते हैं बाल को, किसका, Na का, NaCl का, तो Na पे प्लस आता है और Cl पे आता है माइनस। तो ये क्वेश्चन प्राप्त ये पूछा जाएगा, ये कहाँ पर प्राप्त होगा, ये कैथोड पर, ये कहाँ प्राप्त होगा, ये एनोड पर। तो अगर हम NaCl का सॉल्यूशन लें, विद्युत अपघटन लेते हैं, तो एक इसमें टूटता है, ये टूटता है Na प्लस में और प्लस में Cl माइनस में। तो ये कहाँ प्राप्त होगा, ये होगा प्लस है तो माइनस वाले पे, कैथोड पर प्राप्त होगा। और आपसे पूछा जाए क्लोरीन कहाँ प्राप्त होगी, तो एनोड पर प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन है, CuSO4 के जलीय विलयन से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। तो हम इसका आंसर करेंगे, है क्या बाल को, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। अगर हम इसको तोड़ने लगे तो किस में टूटेगा, ये Cu प्लस 2 प्लस में और प्लस SO4 डबल माइनस में। तो Ca नहीं है, Cu है। तो Cu प्लस प्लस, अब ये प्लस है तो माइनस वाले पे कहाँ प्राप्त होगा, यह कैथोड पर प्राप्त होगा। लिखेंगे यह कैथोड पर प्राप्त होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए था क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा कैथोड पर। फैराडे के नियम, वैद्युत अपघटन के नियम, ये है नियम फैराडे ने दिए थे, और ये दो नियम थे, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया बाल को, वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं, तो फैराडे ने दिए हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। कितने नियम है, दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दो नियम है। अब हम इसमें पहला नियम पढ़ लेते हैं बच्चे। पहला नियम में क्या कह रहा है, पहला हम पहला नियम डाल लेते हैं, क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। ये कहता है बाल को, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए या कम हुए
धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होता है। तो W समानुपाती किसके? आवेश Q के। और हम जानते हैं Q बराबर होता I गुणा में T। तो W बराबर हम अनुकिरमानुपाती की जगह लगा देंगे Z, और ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा T। Z के बारे में लिख देंगे हम। Z क्या है? प्रथम नियम स्थिरांक है। और इस Z बराबर हम क्या रखेंगे बाल को? परमाणु भार धातु का। और इसको नोट करेंगे E से, बटे में N गुणा में 96,500 फैराड। अब हम W बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, Z की जगह रखेंगे हम E, और गुणा में I, और गुणा में कितना जगह T, और बटे में N, और गुणा में कितना 96,500। और कार्य का मात्रक होता है बाल को जूल, जहाँ N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के विलयन में 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर कॉपर कितना एकत्रित होगा? तो आई का मान कितने एम्पियर दिखा रखा? 1.5 एम्पियर। और टी का मान दे रखा है 10 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुणा में 60, तो कितना हो गया? 600 सेकंड। और हमारा कॉपर का तुल्यांकी भार ई, कॉपर का परमाणु भार ई का मान होता है 63.5। डब्लू का मान हमको निकालना है। तो डब्लू बराबर सूत्र था EIT/में N गुणा में 96,500। N का मान क्योंकि कॉपर है 2 लगा लेंगे। ई का मान आया 63.5, आई का मान आया 1.5, टी का मान 10, एन का मान 2, और ये आया 96,500। और जब बाल को तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो W बराबर कैलकुलेट करके आएगा 0.29, और आ जाएगा क्या? ग्राम। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाल को। अगले क्वेश्चन में बाल को निकल के बाहर बात कही गई, मगर आई का मान इसने दे रखा 5 एम्पियर। टी का मान दे रखा 200 मिनट। मिनट को बच्चे सेकंड में बदल लेंगे। हेलो, हाँ ना डाल लिया हूँ, बता दिया जब डाल लो। ठीक है, ठीक, जब डलवा बता दिया। वालेकुम। टी का मान है 200।
टी का मान 200 नहीं है बच्चे, यहाँ 200 नहीं है, यहाँ 20। तो 20 गुणा में 7, 0 0 ये आ गया 1200 सेकेंड। और हम ई जानते हैं निकल के लिए, ये लगाना पड़ेगा हमें 58.5 होता। बस डब्लू का मान लगा देंगे, डब्लू बराबर ई आई गुणा में टी में एन गुणा में 96,500, 58.5 गुणा में 5 गुणा में 1200 बटे 2 गुणा में एन का मान लगाएंगे हम 2, क्योंकि निकल है, और ये आ जाएगा 96,500। जब हम डब्लू का मान निकाले कैलकुलेट करेंगे 1.8 आ जाएगा ग्राम। कैलकुलेशन आप कर लेना खुद। अब देखो ये 3 है, 3 बिलियन है, तो 1 बिलियन तो हमने ये मान लिया, फिर बी ये हो गया हमारा, और सी हमारे पास ये हो, और तीनों के अंदर धारा बह रही है 1.5 एम्पियर। ये कहा जा रहा है, और ये है तुम्हारे पास ZnSO4, ये है AgNO3, और ये है CuSO4। अब बी का मान कितना है, बी सेल बी में इतने सिल्वर निक्षेपित होता है, इसमें यहाँ डब्लू का मान इन्होंने दे रखा कितना 1.45 चला जाए। अब हमें सब में विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई निक्षेपित कॉपर होने वाले लगातार, इसमें तो यहाँ तो पूछ रहा है समय, टी का मान मालूम करवा रहा है, और बाकी सभी के अंदर डब्लू का मान लगा रहा है, और ये है ई गुणा में आई गुणा में टी बटे में एन गुणा में 96,500। अब हमें सबका बताया, देखो जिंक का तो हम लगाते हैं ई का मान, जिंक के लिए बता रहे हैं, जिंक का ई का मान लगाएंगे हम कितना 65.3, और सिल्वर के लिए लगाएंगे हम ई का मान 108, और कॉपर के लिए लगाएंगे हम ई का मान 63.5, ये लगाया जाएगा। तो हमें सबका मान पता है, टी का मान पता है, टी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। पहले हम डब्लू बराबर ई गुणा में आई और गुणा में टी और बटे में एन गुणा में 96,500, इसका मान आएगा 1.45। ई का मान हम सिल्वर के लिए 108 लगाएंगे, आई का मान 1.5, टी का मान हमको लगा दिया, एन का मान लगाएंगे यहाँ पर 1, सिल्वर के लिए एन का मान 1 लगता है 96,500। तो टी कैलकुलेशन करेंगे तो 863.7 सेकेंड आ जाएगा। एक आंसर का तो जवाब हमको ये मिल गया। अब यहाँ से, अब इन दो का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। ई का मान रखेंगे हम जिंक के लिए कितना है 65.5, 65.5 गुणा में आई का मान 1.5, टी का मान आया 863.7, ये वाला लगाएंगे टी का मान। जिंक के लिए एन का मान 2 और ये आया 96,500, गलती थोड़ी सी ये हो गई 96,500, और डब्लू का मान कैलकुलेशन करके 0.43 ग्राम आ जाएगा। दूसरा आंसर ये होगा। तीसरा आंसर निकाल लेंगे तो डब्लू बराबर ई गुणा में आई गुणा में टी बटे में एन गुणा में 96, और ये आ गया 500। ई का मान कितना का कॉपर के लिए 63.5 गुणा में आई का मान है
1.5 टी का मान है 863.7 बटे में एन का मान कॉपर के लिए 2 और गुणा में 96,500 और डब्लू का मान आया 0.42 ग्राम। हम बात चलती है फैराडे के द्वितीय नियम की। तो इसमें लिखेंगे किसी वैद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित भार W उस धातु के तुल्यांकी भार E के सीधा समानुपाती होता है। तो सूत्र बनेगा W1 बटे में W2 E1 बटे में E2। अब यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी फैराडे में। देखो अब यहाँ देखते, पहला आवेश में अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो रहा है। पहला अगर हम उत्तर दें में इसका तो कितना हुआ, ये एल्युमिनियम 3 आवेश से क्या बना, ये एल्युमिनियम बना। कितने आवेश का अंतर हुआ 3 का। तो आंसर आ जाएगा 3 फैराड। इसको हम लिख देंगे 3 गुणा में 96,500 और जी आ जाएगा कूलाम। बी का ऑप्शन देते हैं। ये क्या है, Cu2+ से कॉपर बना है और कितने का अंतर हुआ, 2 आवेश का। तो यहाँ लिख देंगे 2 फैराड और 2 गुणा में 96,500 कूलाम। अब सी का देखते हैं। सी में है यो MnO4- से किस में बदला है, यो Mn2+। तो यहाँ से हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो MnO4- में Mn को x मान लिया, प्लस में 4 ब्रैकेट में ऑक्सीजन की माइनस के 2 माइनस के 1 x माइनस के 8 बराबर माइनस के 1 x बराबर माइनस के 1 प्लस के 8 बराबर हो गया प्लस के 7। तो यहाँ कितनी बनी, Mn की ऑक्सीजन संख्या प्लस के 7 और यहाँ कितनी है प्लस के 2। तो कितने का अंतर आया, प्लस के 5 का। तो यहाँ हो जाएगा 5 फैराड। 5 गुणा में 96,500 और ये आ गया कूलाम। अब क्वेश्चन है अगला, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम बनाना, ये कैसे बनेगा। पहला सवाल का जवाब देंगे हम। 20 ग्राम कैल्शियम में कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो देखो हम जानते हैं CaCl2 से क्या बनाना है बच्चे, हमको कैल्शियम बनाना जिस पर कोई आवेश नहीं है। और यहाँ पर कितना आवेश है, यहाँ पर आएगा 2 प्लस आवेश निकल कर। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस, क्योंकि 2 Cl माइनस हो गया, इधर जाकर 2 प्लस हो गया। तो टोटल कितने प्लस आवेश का अंतर हुआ, 2 फैराड का। और हम जानते हैं इस कैल्शियम का भार कितना होता है, 40 ग्राम। तो क्या लिखेंगे हम, तो 40 ग्राम Ca बनाने में, कैल्शियम बनाने में कितने फैराड लग रहे हैं बाल को, 2 फैराड। मगर हमें कितना चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम बनाने में कितने, कैल्शियम बनाने में कितने फैराड की आवश्यकता होगी,
2/40, मगर हमको चाहिए कितना 20 ग्राम कैल्शियम बनाने में कितने फेरेट की आवश्यकता होगी 2/40 और गुणा में कितना आ गया 20, 20 दूनी 40, 2 इकाना 2, तो 1 फेरेट की आवश्यकता। पहले का जवाब यह आ गया। दूसरा क्या है Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना। यहाँ तो 0 आवेश है, और यहाँ निकाल लेंगे कितना 3 दूनी 6, 6 को 2 से भाग करा कितना आ गया 3 दूनी 6 +3 आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल कितने का अंतर हुआ +3 का। तो अब हम जानते हैं एल्यूमिनियम कितना होता है 27, तो हम जानते हैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने में कितने फेरेट की आवश्यकता हो रही है 3 फेरेट की इस वाले की। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने में कितने की फेरेट की आवश्यकता होगी 3/27, और हमको चाहिए किसका 40 का। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने में 3/27 और गुणा में कितना जाएगा 40, 3 नम 27 और 9 चौक 36, 4.44 फेरेड आंसर हो गया। जिंक से Zn2+ परिवर्तन में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। तो 2 की तो होनी 3 की तो हो नहीं सकती ना 4 की, तो कितने की 2 का। यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 ही का अंतर हुआ। इसमें देखते हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 आयनों के लिए 1 मोल में अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ऐसी समीकरण में बस सिर्फ आवेश का अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है 6 का। तो अंतर कितना है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 6 फेरेड का अंतर है। तो 6 गुणा में कितना जाएगा 96, 500 और ये आ गया कूलाम। कैलकुलेशन करेंगे 5, 7, 9, 000 कूलाम। और यह अंतर क्या कहलाता है बच्चे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाता है। अब अगला जो टॉपिक बचे हैं बस तुम्हारे सेल बचे हैं इस चैप्टर में, और सेल भी मैं जल्दी ही आपका 1-2 दिन में पूरा करा दूंगा। फिर तीसरा चैप्टर रह जाएगा, वो भी जल्दी करा के कोर्स पूरा करा देंगे हम। ठीक है।